नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 12 मई गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही इस बार नौतपा 25 मई से शुरू होगा, जो 2 जून तक रहेगा। ज्योतिषियों की गणना के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल नौतपा के दौरान प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। सूर्य और चंद्रमा के एक साथ वृष राशि में रहने के कारण 29 मई से 1 जून तक गर्मी का असर सबसे तेज रह सकता है। नीट पीजी 2022 परीक्षा टालने की मांग कर रहे उम्मीदवारों के लिए 13 मई 2022 का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट पीजी 2022 का 21 मई को आयोजन की स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की खंडपीठ सुनवाई करेगी। याचिका में मांग की गई है कि पिछले वर्ष की परीक्षा के आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में शीर्ष अदालत की ओर से परीक्षा का आयोजन फिलहाल टालने के आदेश राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को दिए जाएं। दूसरी तरफ IMA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से पत्र लिखकर अपील की है कि नीट पीजी 2022 को स्थगित किया जाए। प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के तहत संविदा पर लगे विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उदयपुर में 14 मई से होने वाले कांग्रेस शिविर में खलल डाल सकते हैं। इन कर्मचारियों के संगठन ने इस चिंतन शिविर में प्रदर्शन करने और धरना देने का निर्णय किया है। इन कर्मचारियों का संगठन नियमित करने और राजस्थान संविदा नियम 2022 में संशोधन की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर आंदोलन कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर पुलिस ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा को उदयपुर के एक होटल में नजरबंद कर दिया है। दरअसल 13 मई से उदयपुर में कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है, वहीं किरोड़ी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को अंगूठा दिखाने में माहिर है। इसलिए उदयपुर पुलिस एक दिन पहले ही किरोड़ी पर नजर बनाए हुए है। इस दौरान किरोड़ी ने पुलिस अधिकारियों को जमकर लताड़ा, उन्हें नजरबंद करने या उन पर पाबंदी लगाने के आदेश मांगे, लेकिन किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। जयपुर की रॉयल फैमिली के ताजमहल पर दावे के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है। राजघराने के सदस्य और सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल को जयपुर राजघराने की प्रॉपर्टी बताया है। वहीं ताजमहल का राजस्थान से एक दूसरा कनेक्शन भी है। इसे बनाने के लिए राजस्थान में मकराना और आमेर से भारी मात्रा में संगमरमर भेजा गया था। इसके स्पष्ट प्रमाण बीकानेर के अभिलेखागार में उपलब्ध है। दरअसल आगरा में ताजमहल के निर्माण के दौरान जयपुर के आमेर में भी सफेद संगमरमर की खदान थी। आमेर की खदान से निकला पत्थर भी ताजमहल के निर्माण में लगा। राजस्थान में बिजली कंपनी के इंजीनियर पर हमले के आरोप में कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के सरेंडर के बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा अब मलिंगा के समर्थन में उतर आई हैं। दिव्या ने मलिंगा के DGP पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग उठाते हुए तंज कसा है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक के DGP पर सवाल उठाने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा ने पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस करके DGP पर व्यक्तिगत दुश्मनी रखने के आरोप लगाए थे। राजधानी जयपुर में कांग्रेस के अंदर कितनी अंतर्कलह चल रही है, ये जयपुर जिला आयोजना समिति के चुनाव में खुलकर सामने आ गई है। इन चुनाव में 20 सदस्यों में से कांग्रेस के केवल 2 ही सदस्य चुनाव जीत सके। सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी क्षेत्र की समिति के 10 सदस्यों पर तो कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार जीत नहीं सका, जबकि जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर नगर निगम हेरिटेज और 10 अन्य नगर पालिकाओं में मौजूद कुल मेंबर्स में से 43% पार्षद तो कांग्रेस की सिंबल पर जीत कर आए हुए हैं। जयपुर के झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर रिको क्षेत्र की दमकलों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग पर कंट्रोल नहीं हो सका। इसके बाद बनी पार्क, VKI, बिंदायका और हीरापुरा से गाड़ियां मौके पर भेजी गई। 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर जाने के बाद भी आग पर अब तक नियंत्रण नहीं पाया गया है। आग इतनी भीषण थी कि 5 से 7 किलोमीटर दूर से धुआं लोगों को दिखाई दे रहा था। श्रीगंगानगर में इन दिनों डेंगू को लेकर पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हर रविवार डेंगू पर वार स्लोगन दिया गया है। इसके लिए बैठकें की जा रही है, लेकिन असलियत इससे कुछ अलग है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी आधी अधूरी है। डेंगू होने पर सबसे ज्यादा जरूरत होगी प्लेटलेट्स की, और प्लेटलेट्स को ब्लड से अलग करने की मशीन ही शहर के सरकारी अस्पताल में अभी तक काम नहीं कर रही है। खास बात यह है कि अस्पताल में डेंगू जांच की सुविधा है, पर प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ने पर रोगियों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण डाक सेवक के 650 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान समेत देश भर में निकली वैकेंसी में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जून में ऑनलाइन टेस्ट होगा। कुंभलगढ़ अभयारण्य में वाटर हॉर्स पद्धति से वन्य जीव गणना के बाद इस बार ट्रैप कैमरा पद्धति से अभयारण्य परिवेश, वन्य जीव ट्रांजेक्ट लाइन और साइन सर्वे का कार्य हो रहा है।
इसको लेकर देहरादून वन्यजीव विशेषज्ञ संस्थान से 5 दिवसीय दल 43 से 45 डिग्री तापमान के बावजूद पिछले 22 से 25 दिन से इस ट्रांजैक्ट लाइन सर्वे कार्य को अंजाम दे रहा है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद डीएफओ विनोद रॉय ने बताया कि पिछले दिनों एनटीसीए के बतलाए साइंटिफिक सर्वे सुझाव के अनुरूप इन दिनों अभ्यारण्य की 5 रेंज क्रमशः झीलवाड़ा, सादड़ी, देसुरी, कुंभलगढ़ और बोखाड़ा के 1/3 भाग अरण्य वन क्षेत्र में ये ट्रांजैक्ट लाइन व साइंस सर्वे कार्य प्रगति पर है। इसमें 28 दिन तक 200 ट्रैप कैमरा लगाकर ये सर्वे होगा। उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर शुक्रवार को शुरू होगा। शिविर में 9 राज्यों के शेफ बुलाए गए हैं। मेहमानों को राजस्थान, पंजाब, यूपी, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार एवं बंगाल की डिश परोसी जाएगी। इनमें लखनवी कबाब, लिट्टी चोखा, ढोकला थेपला, झींगा, आलू पोस्तो सहित कई डिश प्रमुख है। जहां बैठक होनी है वो होटल रिजॉर्ट उदयपुर शहर की सीमा से बाहर है। ऐसे में वहां अब तक नेटवर्क नहीं था, वहां अब ऑप्टिकल फाइबर डाल दी गई है। शिविर को लेकर एआईसीसी और पीसीसी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। किशनगढ़ के सिटी रोड स्थित राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण सेंटर में गुरुवार को दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण जयपुर सचिन मित्तल रहे। नव आरक्षी प्रशिक्षु बैच संख्या 67 का 36 सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स गुरुवार को पूरा हुआ, जिसमें 200 पुलिस के जवान कांस्टेबल बने। आरपीटीसी के परेड ग्राउंड में अंतिम परीक्षा के साथ परेड का आयोजन भी किया गया। प्रशिक्षणार्थियों की अंतिम परीक्षा महानिदेशक जयपुर प्रशिक्षण सचिन मित्तल ने ली। इसके बाद पीटीएस कमांडेंट प्रीति चौधरी ने कांस्टेबल बने पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। नहरबंदी के कारण बीकानेर में शहर में चल रही पेयजल किल्लत को देखते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अवैध कनेक्शनों और बूस्टरों को लेकर सक्रिय हो गया है। विभाग ने बुधवार को मुरलीधर व्यास नगर में कार्यवाही कर अवैध रूप से लगे बूस्टरों को बंद करवाया है और अवैध जल कनेक्शन काटे। शिकायतों के मद्देनजर अधीक्षण अभियंता स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त बीकानेर के निर्देशानुसार विभाग के उड़न दस्ते ने मुरलीधर व्यास नगर चौराहे पर अवैध रूप से चल रहे पानी के कनेक्शनों को काटा। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले सचिन पायलट के होर्डिंग्स पोस्टर हटाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। सचिन के समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए होटल, एयरपोर्ट के आसपास और उदयपुर के कई इलाकों में होर्डिंग्स लगवाए थे। समर्थकों का दावा है कि शहर के अलग अलग इलाकों से बुधवार रात और गुरुवार सुबह पायलट के होर्डिंग्स पोस्टर हटवा दिए गए। इसके अलावा अन्य नेताओं के समर्थकों ने भी अपने फोटो के साथ चहेते नेता के पोस्टर शहर में लगाए हैं। उनमें से भी कुछ पोस्टर हटाए गए हैं। पायलट समर्थकों का कहना है कि ये पोस्टर प्रशासन ने हटवाए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।